ये वीडियो वाइकेरियस लाइबिलिटी पे है। हम ये कंसेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, उससे जुड़े मैक्सिम्स, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है टू एक्सपीरियंस समथिंग थ्रू अदर, मतलब किसी एक्सपीरियंस को किसी दूसरे के थ्रू लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रैवल बुक पढ़ते हो इंडिया के बारे में। हालांकि आपने इंडिया विजिट नहीं किया है, बट स्टिल आप एंजॉय कर पा रहे हो कि इंडिया कैसा है। सो बेसिकली यू आर एंजॉइंग वाइकेरियसली द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल इन इंडिया। टेक एन एग्जाम्पल, एक कैब हिट करती है किसी गाड़ी को, इस केस में कौन लाइबल है? क्लियरली ड्राइवर तो लाइबल है। क्या कैब ऑनर भी लाइबल है? बेसिकली क्या कैब ऑनर की वाइकेरियस लाइबिलिटी है थ्रू कैब? एक सेकेंड एग्जाम्पल, ए डॉक्टर ऑपरेट्स नेग्लिजेंटली, हु इज लाइबल? द डॉक्टर और हॉस्पिटल। इन दोनों ही केसेस में कैब ड्राइवर और डॉक्टर तो लाइबल हैं, बट क्या कैब ऑनर और हॉस्पिटल लाइबल हो सकते हैं फॉर द एक्ट ऑफ कैब ड्राइवर एंड डॉक्टर? इवन दो हॉस्पिटल और कैब ऑनर ने वो एक्ट कमिट नहीं किया, बट वो हमेशा ही वाइकेरियसली लाइबल होते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ their servants committed in the course of employment. Let's understand these concepts in further slides. एक और एग्जाम्पल देखो, एक्स वर्सेस आईसीसी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में एक कैब ड्राइवर ने एक विमेन को हैरेस किया। जो कैब थी वो ओला के थ्रू ऑपरेटेड थी। विमेन ने ड्राइवर के अगेंस्ट ओला में एक कंप्लेंट फाइल की। ओला ने कंप्लेंट एंटरटेन करने से मना कर दिया। ओला ने रिप्लाई दिया कि ड्राइवर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और उनका एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कैब ड्राइवर एम्प्लॉय है और ओला लाइबल है फॉर देयर इनएक्शन, बट स्टिल ये मैटर अभी भी पेंडिंग है अपील में। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि ओला क्यों ड्राइवर को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बता रहा था और एम्प्लॉय नहीं। बिकॉज मास्टर वाइकेरियसली लाइबल होता है एम्प्लॉयज या सर्वेंट्स के लिए और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं। Let's understand the essentials of vicarious liability. First, there has to be a master-servant relationship. And second, the wrongful act must be committed in course of employment. इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए। अगर इसमें से सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होता है और दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होता, तो मास्टर वाइकेरियसली लाइबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मास्टर कभी भी क्राइम्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्ट्स के लिए लाइबल होता है जो सर्वेंट कमिट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी थ्रू दीज टू मैक्सिम्स। फर्स्ट इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे से कोई काम करवाता है तो लॉ में ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन वो काम खुद करता है। सेकंड प्रिंसिपल है रेस्पोडिएट सुपीरियर, मतलब प्रिंसिपल मास्टर एम्प्लॉयर, ये जो सुपीरियर है इन्हें ही लाइबल मान लिया जाए। ये मैक्सिम बेस्ड है डीप पॉकेट थ्योरी पर, जिसका मतलब है कि मास्टर के पास हमेशा ज़्यादा पैसे होते हैं इसलिए वो कंपनसेट कर सकता है। मास्टर ने हमेशा बेनिफिट लिया है सर्वेंट की सर्विसेज से, इसलिए उसको हमेशा कंपनसेशन देना होता है। ऑल्सो अगर मास्टर लाइबल होगा तो लाइबिलिटी की कॉस्ट मास्टर कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 100 कैब्स ऑन करती है। अगर कोई एक ड्राइवर एक्सीडेंट कर देगा और कंपनी को लाइबिलिटी पे करनी पड़ी तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने फेयर्स इंक्रीज कर देगी और कॉस्ट पास ऑन कर देगी कंज्यूमर्स को। लास्टली, मास्टर से ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो अपने सर्वेंट्स चूज करने में काफ़ी डिलीजेंट हो। वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। मास्टर अपना काम दो टाइप के वर्कर से करवा सकता है, सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। मास्टर हमेशा सर्वेंट्स के लिए लायबल होता है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं। सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का फर्क ये है कि सर्वेंट को हमेशा दो कमांड्स दी जाती है, फर्स्ट कि क्या करना है और सेकंड कैसे करना है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ एक कमांड दी जाती है, क्या करना है। कैसे करना है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद डिसाइड करता है। सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कंसेप्ट में कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हमेशा सर्वेंट के साथ होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में हमें सिर्फ सर्विस से मतलब होता है कि क्या सर्विस परफॉर्म करनी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सर्विस कौन परफॉर्म कर रहा है, पर्सन ए, पर्सन बी या पर्सन सी। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में वो सर्विस कैसे परफॉर्म करनी है हमारा उस पर भी फोकस रहता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम सिर्फ ये बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। इसे एक केस लॉ से समझते हैं, मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल। इस केस में
डिफेंडेंट ने लिफ्ट ऑपरेट करने का काम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा था और प्लेंटिफ मॉर्गन डिफेंडेंट के प्रेमाइस पे इंजर्ड हो गया। इस केस में इशू ये था कि क्या डिफेंडेंट, मास्टर या ओनर वाइकेरियसली लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिससे कि प्लेंटिफ को इंजरी हुई है। कोर्ट ने इस केस में कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है, मास्टर वाइकेरियसली लायबल नहीं है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि मास्टर को सिर्फ ये बताना होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्या काम करना है, किस तरीके से वो काम करना है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की खुद की मर्जी होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डी गोविंदराजू वर्सेस एमएलए गोविंदराजा मुदालियर। इस केस में डिफेंडेंट ने अपना ट्रक एक वर्कशॉप को दिया था रिपेयर करने के लिए। आफ्टर रिपेयर वर्कशॉप का टेक्नीशियन उसे टेस्ट ड्राइव पे लेके जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। सो बी गोविंदराजू ने ये केस फाइल किया था अपने डिसीज सन के बिहाफ पे, और इस केस में इशू ये था कि क्या एमएलए गोविंदराजा वाइकेरियसली लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ वर्कशॉप ऑनर जिसको ट्रक एंट्रस्टेड था फॉर रिपेयर्स। कोर्ट ने इस केस में कहा कि गोविंदराजा मुदालियर वाइकेरियसली लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ वर्कशॉप। टेक्नीशियन एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और उसे सिर्फ ये बताया गया था कि क्या करना है, वो काम कैसे करना है ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के डिस्क्रिशन पे होता है। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि मास्टर गोविंदराजा मुदालियर इस केस में वाइकेरियसली लायबल नहीं है। इस केस में वर्कशॉप ओनर और टेक्नीशियन दोनों लायबल होंगे। अब हमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर समझ आ गया है, तो नेक्स्ट समझते हैं कि हु इज सर्वेंट। सर्वेंट वो होता है जो दो कमांड्स लेता है, क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल गार्डनर, ड्राइवर, शेफ, इनको आप दो कमांड्स दे सकते हो कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। एक सिंपल एग्जांपल लो, आप किसी कंपनी के कैब ड्राइवर को सिर्फ ये बोल सकते हो कि हमें प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है, बट ये नहीं बोल सकते कि आपको 90 की स्पीड में जाना है या 100 की स्पीड में जाना है। बट आप अपने पर्सनल ड्राइवर को ये बोल सकते हो कि हमें प्लेस ए से बी जाना है और इस स्पीड पे भी जाना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सर्वेंट कोई भी टॉर्ट कमिट करता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो मास्टर हमेशा वाइकेरियसली लायबल होता है। अगर मास्टर सर्वेंट को टॉर्ट कमिट करने को बोलता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भी मास्टर वाइकेरियसली लायबल है। सेकंड, अगर सर्वेंट कोई भी ऑथराइज्ड एक्ट को रॉन्गफुल या अनऑथराइज्ड तरीके से करता है तो भी मास्टर वाइकेरियसली लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर अपने ड्राइवर को ऑथराइज्ड करता है ड्राइव करने के लिए, बट ड्राइवर गलत तरीके से ड्राइव करता है और एक्सीडेंट कॉज कर देता है तो मास्टर वाइकेरियसली लायबल है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस योगेंद्र नाथ। इस केस में मास्टर ने अपने सर्वेंट्स को ऑथराइज किया था कि वो कार को मेंटेन करे और उसकी देखभाल करे, और उस देखभाल करने के लिए वो सर्वेंट कार को बाहर फ्यूलिंग के लिए लेके जाता है, पेट्रोल डलाने के लिए लेके जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इस केस में मास्टर को लायबल हेल्ड किया गया था वाइकेरियसली फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट्स बिकॉज फ्यूल डलाना पार्ट था मेंटेनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द कार का, इसलिए एक्सीडेंट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही हुआ है, हालांकि सर्वेंट ने नेग्लिजेंटली एक्सीडेंट कॉज किया है। Let's understand what is not within the course of employment. Take an example of State Bank of India versus श्यामा देवी। इस केस में श्यामा देवी ने अपने हस्बैंड के फ्रेंड को पैसे दिए थे बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। वो फ्रेंड बैंक में एक एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय नोन था, इसलिए श्यामा देवी ने कभी रिसीट्स नहीं मांगे और बाद में पता चला कि उस एम्प्लॉय ने फ्रॉड कमिट कर दिया है। श्यामा देवी ने बैंक से वापस पैसे मांगे क्योंकि वो बैंक का एम्प्लॉय था और वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा था, बट बैंक ने आर्ग्यू किया कि वो एम्प्लॉय तो था बट जब वो पैसे श्यामा देवी से ले रहा था आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ले रहा था। कोर्ट ने इस केस में एसबीआई को लायबल नहीं ठहराया फॉर द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज श्यामा देवी ने जो पैसे दिए थे वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड को दिए थे डिपॉजिट कराने के लिए इन ए पर्सनल कैपेसिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं व्हाट इज नॉट विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ऑमनिबस कंपनी। इस केस में ड्राइवर खाना खा रहा था तो कंडक्टर ने सोचा कि बस को घुमा के नेक्स्ट ट्रिप के लिए वापस रेडी कर देता हूँ, और इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। तो क्वेश्चन था कि क्या कंडक्टर के एक्ट के लिए बस कंपनी वाइकेरियसली लायबल होगी या नहीं। बट कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि कंडक्टर को कोई अथॉरिटी नहीं थी ड्राइव करने की और ना ही उसने ड्राइवर से परमिशन ली थी, इसलिए उसका एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट क्या मास्टर वाइकेरियसली लायबल होगा अगर कंडक्टर ड्राइवर की परमिशन से या उसकी डायरेक्शन से बस ड्राइव करे। लेट्स सी एन एग्जांपल। इन केस ऑफ रिकेट्स वर्सेस थॉमस, बस कंडक्टर चला रहा था और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। ड्राइवर कंडक्टर के बिल्कुल साइड में बैठा था और उसने इंस्ट्रक्ट किया था कंडक्टर को बस चलाने के लिए। कोर्ट ने उस केस में मास्टर को वाइकेरियसली लायबल हेल्ड किया फॉर द एक्ट ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि इस केस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है ड्राइवर से टू कंडक्टर टू ड्राइव। सिमिलरली इन बलदेव राज वर्सेस देववती, एक ट्रक का एक रिक्शा के साथ एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम ट्रक कंडक्टर ड्राइव कर रहा था पर ड्राइवर की परमिशन से, तो कोर्ट ने
मास्टर को वाइकेरियस लाइबल हेल्ड किया फॉर द एक्ट ऑफ कंडक्टर। इन दोनों केसेस में मास्टर वाइकेरियसली लाइबल है बिकॉज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है ड्राइवर से कंडक्टर को। पिछले केस में कंडक्टर ने ना ही तो ड्राइवर से पूछा था और ना ही ड्राइवर ने ऑथराइज किया था कंडक्टर को ड्राइव करने के लिए, इसलिए मास्टर वाइकेरियसली लाइबल नहीं था उस केस में। नेक्स्ट है एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, साफ साफ मना किया हुआ कोई एक्ट। इस केस में अगर मास्टर सर्वेंट को कहता है कि कोई भी एक्ट जो प्रोहिबिटेड है वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं करना, फिर भी अगर सर्वेंट वो एक्ट करता है तो क्या मास्टर वाइकेरियसली लाइबल है उस एक्ट के लिए? इन लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी 2 ड्राइवर रेस लगा रहे थे और ये एक्सप्रेस प्रोहिबिशन था मास्टर से कि आप रेस नहीं लगाओगे, और उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ और मास्टर को वाइकेरियसली हेल्ड किया गया बिकॉज अदरवाइज तो हर कोई मास्टर ये डिफेंस ले सकता है कि जो एक्ट था वो एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड था। नेक्स्ट, वाइकेरियस लाइबिलिटी में हॉस्पिटल केसेस भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिलर वर्सेस सेंट बार्थोलोम्यूस हॉस्पिटल। इस केस में एक पेशेंट को इंजरी हुई थी सर्जन की नेग्लिजेंस की वजह से। सो क्वेश्चन ये था कि क्या डॉक्टर के एक्ट के लिए हॉस्पिटल वाइकेरियसली लाइबल होगा? कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि डॉक्टर के एक्ट के लिए हॉस्पिटल वाइकेरियसली लाइबल नहीं होगा बिकॉज हॉस्पिटल डॉक्टर को कभी नहीं बताता है कि कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, वो सिर्फ डॉक्टर को ये बताता है कि क्या करना है। बट आफ्टर 40 ईयर्स ये डिसीजन ओवरटर्न कर दिया इन कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। इस केस में भी पेशेंट का हाथ अकड़ गया था आफ्टर ऑपरेशन, बट इस केस में ये नहीं पता लग पाया कि एक्चुअल गलती किसकी है, डॉक्टर की या फिर नर्सिंग स्टाफ की। कोर्ट ने इस केस में हॉस्पिटल को वाइकेरियसली लाइबल हेल्ड किया बिकॉज हॉस्पिटल मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि वो डॉक्टर को बता सके कि कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, इसलिए इस केस में टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लागू नहीं होता। लेट्स क्विकली रीकैप। वाइकेरियस लाइबिलिटी के 2 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं, qui facit per alium facit per se and repudiate superior। Further, vicarious liability के essentials है there must be an existence of master servant relationship and the wrongful act must be committed within the course of employment। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को सर्वेंट से डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। यू कैन टेक द केस ऑफ बी गोविंदराजू वर्सेस एमएलए गोविंद राजा। वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए जो टॉर्ट सर्वेंट कमिट करता है वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं जब सर्वेंट मास्टर की गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए लेके गया था और वो ऑथराइज था टू टेक केयर एंड मेंटेन द कार। यहाँ पे नॉट विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप केस ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इस केस में श्यामा देवी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हस्बैंड के फ्रेंड को पैसे दिए थे डिपॉजिट कराने के लिए, बट कोर्ट ने कहा वो बैंक का एम्प्लॉय तो था बट उसका एक्ट विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। सेकेंड एग्जांपल है बीएड वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी। इस केस में कंडक्टर ने ड्राइवर से बिना पूछे बस को घुमाया और एक्सीडेंट हुआ, और इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि मास्टर वाइकेरियसली लाइबल नहीं है फॉर द एक्ट ऑफ द कंडक्टर। बट नेक्स्ट 2 सिनेरियो में मास्टर हमेशा वाइकेरियसली लाइबल होता है। फर्स्ट, जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रक एंड रिक्शा एक्सीडेंट केस। सेकेंड, एक्सप्रेस प्रोहिबिशन हो, जब मास्टर ने ड्राइवर को कहा था कि तुम गाड़ी चलाते वक्त रेस नहीं लगाओगे। इन दोनों ही केसेस में मास्टर को वाइकेरियसली लाइबल हेल्ड किया गया था। लास्ट, हॉस्पिटल केसेस हिलर वर्सेस बार्थोलोम्यू को ओवररूल कर दिया गया है कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टेस्ट डॉक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉक्टर्स को ये नहीं बता सकता कि आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, इसलिए वो टेस्ट उन पे लागू नहीं होता है एंड हॉस्पिटल इन केसेस में वाइकेरियसली लाइबल होता है फॉर द एक्ट ऑफ द डॉक्टर। दैट्स ऑल फॉर वाइकेरियस लाइबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।